नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो इंडक्शन मोटर का होने वाला है, इंडक्शन मशीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो उस फिनोमेना को समझने के लिए, उसके वर्किंग को समझने के लिए ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का बेसिकली दो मेथड होता है हमारे पास। सबसे पहला एक मैथमेटिकल अप्रोच और सेकंड है थ्योरेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ही कॉमन है और आपको बहुत सारे बुक्स में भी मिल जाएंगे। वैसे अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेट करता है। सो इसके लिए मैं ये इमेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये इमेज है जो मैंने कंस्ट्रक्शन पे भी एक वीडियो बनाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन, जो ऊपर में आपको आई बटन पे मिल जाएगा जिसका लिंक। सो उस वीडियो को जाकर भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेटर के बारे में बात करने वाले हैं फिलहाल। जहाँ हम लोग देख सकते हैं ये स्टेटर स्लॉट्स हैं। ये बाहर का जो सेक्शन है इसको हम लोग योक बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये बीच में स्लॉट्स हैं और यहीं पे ये वाइंडिंग्स लगे होते हैं और ये बीच का जो एयर गैप है यहाँ पे रोटर रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई हम लोग स्टेटर के थ्रू ही देते हैं तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसके बारे में ही अभी बात करेंगे। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये वाइंडिंग्स लगने का तरीका, ये वाइंडिंग्स लगने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो हम लोग बेसिकली उसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वी विल फर्स्ट सी द वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेटर कोर। मतलब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना कि स्टेटर में वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो वो हम लोग देखते हैं, द थ्री फेज वाइंडिंग इज फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेटर कोर इन सच अ मैनर दैट वाइंडिंग ऑफ ईच फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय 120 डिग्री स्पेस। इस लाइन का मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप ये इमेज देखोगे। कहना ये चाह रहा है कि जो ये वाइंडिंग्स लगे होते हैं ना, वो इस तरह से लगे होते हैं कि ये फिजिकली स्पेस में 120 डिग्री अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग इंडक्शन मशीन के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो भी सप्लाई देते हैं वो 3 फेज सप्लाई देते हैं, जो RYB आप यहाँ देख भी सकते हो। तो ये जो RYB जो जिस कंडक्टर के थ्रू जाता है ना मशीन में, वो आपस में 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं। यही बेसिकली मेन रीज़न होता है मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाने का, जो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक नोट पॉइंट है जो आपको वाइवा और इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है, द वेक्टर सम ऑफ 3 करंट्स इन बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम इज 0 एट एनी इंस्टेंट बट द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इज नॉट 0। ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग 3 फेज सिस्टम में अगर करंट की वैल्यू को मेजर करें तो किसी भी इंस्टेंट पे वो 0 होता है, ठीक है। ओवरऑल नहीं, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैं इस बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। ये सेम वही इमेज है जो भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 3 फेज समझने से पहले इंपॉर्टेंट हम लोग पहले 2 फेज को थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3 फेज पे जंप करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मशीन है, इंडक्शन मशीन कह सकते हैं, मोटर या फिर जनरेटर। यहाँ पे 2 अलग अलग फेजेस लगे हुए हैं। क्योंकि हम लोग 2 फेज की बात कर रहे हैं तो 2 फेजेस हैं। ये फेज 1 जो ब्लू कलर से दिखाया गया है और ये फेज 2 जो कि रेड कलर से दिखाया गया है। जो कॉइल्स हैं इनमें ये लगे हुए हैं, वाउंडेड हैं, फेज 1 और फेज 2, और अलग अलग स्लॉट्स में लगे हुए हैं। जो सप्लाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सप्लाई दिया गया है इसमें। जहाँ ये जो पॉइंट है ये फेज 2 को डिनोट कर रहा है, फेज 2 में किस तरह से सप्लाई आ रहा है तो उसको दिखा रहा है, और ये जो ब्लू वाला है ये फेज 1 में किस तरह से सप्लाई आ रहा है उसको डिनोट करता है। तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं ये जो ब्लू वाले का जो सप्लाई है ये मैक्सिमम पोजीशन पे है, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन पे होने का क्या मतलब हुआ, जब ये मैक्सिमम होगा तो इस पर्टिकुलर फेज में सबसे ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा होगा, और उसी इंस्टेंट पे देखो, उसी इंस्टेंट पे जो रेड वाला जो फेज 2 है वहां पे करंट कितना है, 0 है। दैट मीन्स इस फेज के कारण इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट ही 0 है, सप्लाई है ही नहीं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा होगा, इस फेज 1 के कारण, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि दूसरा तो ब्लैंक है।
तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो ये अपने साइड में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बना लेगा, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम पास होगा, क्योंकि ये एसी सप्लाई है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप देख रहे हो कि ये ब्लू वाले का जो वैल्यू है ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जीरो की तरफ आ रहा है और फिर नेगेटिव में जा रहा है। और उसी इंस्टेंट पे जो रेड वाले का सप्लाई का वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही ये ब्लू वाला जो है, ब्लू फेज वाला, वो जीरो पे आता है, सेम उसी टाइम पे ये रेड फेज मैक्सिमम पोजीशन अटेंड कर लेता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लेता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, अगेन ये फेज 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और फेज 2 के कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन रहा था, एक मिनट मैं आपको पेन से दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। सो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड यूं बन रहा था इस तरह से, ठीक है, जब फेज 1 एक्टिवेटेड था तब। अब क्या हो रहा है, फेज शिफ्ट होने के कारण, ये फेज 2 के कारण जो मैक्सिमम सप्लाई आ रहा है, तो अब हम लोगों को कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि एक क्षण में मैग्नेटिक फील्ड यहां से रोटेट होकर के यहां आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते हुए हम लोग को यहाँ पे दिखा है बहुत क्लियरली। तो ये हुई 2 फेज की बात, बट हम लोगों को सीखना क्या है, मेनली 3 फेज, वही हम लोग के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है 3 फेज, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मेनली यही रहता है। ये है एक इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आपको समझाने के लिए। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आता, बस यहाँ पे हम लोग 2 पोल की बात कर रहे थे, 2 फेज की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 पोल लिया था, एक ये नॉर्थ साउथ और एक ये नॉर्थ साउथ। यहाँ पे हम लोग 3 फेज की बात करते हैं तो हम लोग को 3 अलग अलग पोल चाहिए होंगे, वैसे यहाँ पे डिनोट किया हुआ है AA, BB और CC, 3 अलग अलग फेजेस हम लोग को दिखाए गए यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे भी सेम वही चीजें होती हैं, किसी भी इंस्टेंट पे अगर अपन बात करें, किसी भी इंस्टेंट पे, चलो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं ब्लू वाला जो पॉइंट है वो जीरो पोजीशन पे है, मतलब ब्लू फेज में कोई करंट नहीं जा रहा होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो A के कारण नहीं बन रहा होगा उस टाइम पे, ठीक। उसी जस्ट क्षण पे जो ग्रीन वाला है उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है और जो रेड वाली है उसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू है। अब हम लोग इसको अगर देखें तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन वाली है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रही है, और जो ये रेड वाली है वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में A के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा B और C के कारण, दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण एक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। जो भी टाइम बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे टाइम पास होगा हम लोग देखेंगे कि ये जीरो से भी ये जो ब्लू की वैल्यू ये धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है, फिर रेड वाली मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है, फिर ग्रीन वाली मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है। तो हम लोग चलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो ब्लू वाला है वो अपना उसने मैक्सिमम पॉइंट अटेंड किया है, डेट मींस अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो जो भी अंदर का रोटर होगा उसके रोटर बार्स जो भी लिंक करेंगे वो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही लिंक करेंगे। बट जस्ट अगले ही क्षण पे, मिली सेकेंड्स के बाद क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू अगेन नीचे आ रही है, मतलब अब जो वैल्यू है अब क्या रेड मैक्सिमम पोजीशन पे अटेंड कर रहा है धीरे धीरे, तो अब जो डायरेक्शन है वो चेंज होके यूं हो जाएगा। फिर थोड़े समय बाद फिर ये ग्रीन वाला मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच रहा है तो फिर ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो जो भी रोटर का लिंकेज होगा अब इस वाले के कारण होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर छोटे छोटे टाइम पे ना ये जो रोटेशन है वो कुछ इस तरह से होता चला जा रहा है। पहले एक A में मैक्सिमम वैल्यू अटेन थी तो वो उसको मैग्नेटाइज कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अलोंग बन रहा था। फिर देखा हम लोगों ने B मैक्सिमम वैल्यू ने अटेन किया तो फिर B के अलोंग हम लोगों को मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगा, फिर C के अलोंग मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगा। सेम वही ये GIF है शो करने का तरीका, मैं ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये GIF अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। उसमें भी सेम यही चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे कोई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और बाकी जो दो हैं वो बहुत कम वैल्यू पे रहते हैं, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। एक और मेरे पास इमेज है दिखाने के लिए आप लोग, आप यहाँ देख सकते हैं सेम वही चीज़ है। ये जो अंदर का जो ये पार्ट है ना, ये छोटा सा ये रोटर शो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आप लोग इसको रोटर दिखा रहे हैं, और ये जो बाहर का पार्ट है हम लोग का ये स्टेटर 3 फेज वैसे का वैसे ही है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ जैसे जैसे अलग अलग पोल्स में बढ़ता जा रहा है ना, ये रोटर उसी के अलोंग घूमता चला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने का। ये हम लोग का जो बाहर का था ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, ठीक, और वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा हर कुछ कुछ सेकंड पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है सेम, और जैसे जैसे वो चेंज कर रहा है ना तो वो रोटर को अपने साथ लेकर के घूमता चला जा रहा है।
तो यहाँ से एक पॉइंट आपका एक सवाल आ सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है, क्या इसका स्पीड हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग इसका स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ns इज इक्वल्स टू 120f/p, ठीक है, जिसमें जो ns है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है? इसी मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन होने का स्पीड। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है स्टेटर में, वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, हम लोग उसको ns से डिनोट करते हैं। f होती है फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग को पता है इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और p है पोल्स। ये जो पोल्स हैं मेनली यही डिसाइड करते हैं कि आपका जो मशीन होगा वो कितने आरपीएम का बनने वाला है। नंबर ऑफ पोल्स हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी और 120 ये जो है ये फिक्स है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ ये पोल से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी स्पीड की वैल्यू रह सकती है आरपीएम में। अब जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। ये होगी अपने एनएस की स्पीड, और इसी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है ये रोटेट कर रहा है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि ये रोटर की स्पीड होगी वो कभी भी, मोटर के केस में वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी केस में ये जो है स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं होगी। अगर वो हो जाती है तो वो जनरेटिंग मोड में चली जाती है, तो हम लोग उसको मोटर नहीं जनरेटर कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ये भी एक बहुत अच्छा इमेज है इस चीज को समझने के लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज देखिए, यहाँ पे जो रेड वाला फेज है ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा अटेंड कर रहा है, रेड वाला। तो हम लोग देखते हैं कि जो रोटर का अलाइनमेंट है वो इसी के अलॉन्ग है ना, इसी के अलॉन्ग हम लोग यहाँ देख सकते हैं। जस्ट थोड़े ही समय बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो रेड की वैल्यू अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, डेट मीन्स जीरो की तरफ जा रही है। तो क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ये जो ब्लू वाला है, जो ब्लू फेज है, अब उस पॉइंट, अब इस पॉइंट पे ये ब्लू वाला जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, रोटर का जो रोटेशन होगा, जो अलाइनमेंट होगा, वो अब इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगा, कुछ यूं शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर थोड़े समय बाद हम लोग देख रहे हैं कि येलो वाले ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया है, तो अब जो इसका रोटेशन है वो कुछ उस तरह से हो जाएगा। मतलब ये बताने का सिर्फ तरीका ये है कि कैसे स्टेटर का जो फील्ड है वो रोटेट होता है, और उसके साथ साथ जो अंदर का रोटर रखा रहता है वो भी रोटेट होने लग जाता है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग इंडक्शन मशीन के वर्किंग को पढ़ेंगे तो समझिए हम लोग इसी चीज को दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ भी सेम वही चीजें समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ग्रीन वाले ने अटेन कर रखी है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव मैक्सिमम है या नेगेटिव मैक्सिमम है। अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो वो सिर्फ उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकता है, वो या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। बाकी अगर जिसके पास में मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम फील्ड का स्ट्रेंथ उसका ही होगा, और उसके ही अलॉन्ग जो भी पोल्स होंगे वो मैग्नेटाइज होंगे, और रोटर भी है उसी के डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं इस ब्लू वाले ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली, तो अब जो है अलाइनमेंट इस ब्लू वाले के अलॉन्ग हो गया है। सब थोड़ी देर बाद जाकर हम लोग देखते हैं फिर ये रेड वाले ने अटेंड कर लिया, तो अब ये रेड वाले के अलॉन्ग अलाइन हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद इस ग्रीन वाले ने अटेंड कर लिया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो इसके अलॉन्ग हो गया है। सेम वैसे ये चीज रिपीट होती चली जाती है कंटिन्यूअसली। लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये एक पॉइंट है सिर्फ ये बताने के लिए कि आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। अभी हम लोग ने जो भी ऊपर बात किया ना, वो कैसा एक हम लोग कह सकते हैं एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल क्यों? क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ और दिखाता हूँ। आइडियल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चलिए मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ, चलिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा आपको हर दूसरे क्षण पे मिलेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रीन मैक्सिमम है, ग्रीन मैक्सिमम नहीं है बट मैक्सिमम से थोड़ा कम है, बट रेड की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ब्लू की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते कि जो रोटेशन होगा या फिर रोटर जो होगा वो सिर्फ रेड के अलॉन्ग ही होगा, नहीं, ठीक, क्योंकि ब्लू और रेड वाले की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। हाँ, उसका स्ट्रेंथ कम होगा बट कुछ ना कुछ उसमें भी स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। इसलिए जो अलाइनमेंट है वो एग्जैक्टली ग्रीन टू ग्रीन नहीं होकर के थोड़ा सा टिल्टेड होगा। किस तरह का होगा, सेम ये चीज यहाँ इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है आइडियल और प्रैक्टिकल में। देखिए ये पर्टिकुलर केस में हम लोग ये भी नहीं बता सकते कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इसने अटेंड कर रखी है, इस रेड वाले ने या फिर इस ग्रीन वाले ने, क्योंकि जो अलाइनमेंट है इस दोनों के बीचों बीच है। ये देखिए दूसरे पेन से दिखाता हूं मैं आपको। ये जो अलाइनमेंट है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है,
इस तरह के कहने का क्या मतलब हुआ, या तो ये ग्रीन वाले में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा या तो रेड वाला मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा, मतलब या फिर कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा कि जो रोटर है वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है। तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन है। सेम वैसी चीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं। हम लोग कभी नहीं बता सकते कि किसके पास ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रीन या फिर ब्लू। सो इसलिए ये जो अंदर का रोटर है इसका भी रोटेशन कुछ टिल्टेड है, वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे ना होकर के थोड़ा टिल्टेड है। अगेन हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेम वही चीज, रेड या फिर ब्लू, बट ये शिफ्टेड है दोनों के बीच में। ठीक, मतलब दोनों में से कोई भी जो है मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है, कुछ कुछ वैल्यू है सब में। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहने वाला है वर्किंग ऑफ इंडक्शन मशीन, जो हम लोग मेनली यही चीजें देखने वाले हैं, बट थोड़ी और डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।